हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज की वीडियो में हम जेई मेन का पेपर सॉल्व करेंगे। जेई मेन जो 25 फरवरी को हो चुका है, उस पेपर की बात कर रहे हैं 2021 का। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें है आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट एज एन ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कौन सी रिएक्शन में आपका H2O2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह H2O2 बिहेव तब कर सकता है जब H2O2 का यहाँ पर क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। ठीक है, और रिडक्शन H2O2 का होगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 से कहाँ चला जाएगा, -2 में चला जाएगा। यही पॉसिबल है ओनली। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है, इसमें आपको ये वाली कंडीशन दिखेगी, और जो इसके साथ में I- है, ठीक है, I- है, वो भी आपका -1 से, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आई का क्या है, -1 से लेके ये कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है। ठीक है, -1 से 0 में जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और दूसरे का ऑक्सीडेशन करने वाला क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, आपके सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आगे आपको दे रखा है, आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ग्राफ ऑफ एलिंगम डायग्राम इज प्लॉटेड बिटवीन। यानी जो एलिंगम डायग्राम का जो ग्राफ होता है वो किस किस के बीच में बना हुआ होता है। इस तरह का ग्राफ बना हुआ होता है और उसमें इस तरह की लाइनें होती है एक दूसरे को काटती हुई, तो वो किस किस के मध्य ग्राफ होता है, तो वो होता है आपका डेल्टा जी एंड टेम्परेचर के बीच में। किसके बीच में होता है, डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। आपके पास जो इसका सॉल्यूशन है वो आपके सामने इसमें साफ साफ दिया हुआ है, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, B2H6 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी जो आपका B2H6 होता है जिसमें बनाना बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, B2H6 के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन है BH3 एक्ट एज ए लुईस बेस। नो, बिल्कुल नहीं। BH3 लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं करता है, बल्कि लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बोथ BH-B बॉन्ड लेंथ आर डिफरेंट। सेकेंड ऑप्शन है कि जो BH-B बॉन्ड लेंथ आर डिफरेंट, यानी जो BH बॉन्ड लेंथ है वो क्या अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस BH लेंथ की बात हो रही है, तो क्या ये दोनों अलग होती है, नहीं होती है, दोनों सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑल बॉन्ड एंगल आर 120 डिग्री। यानी यहाँ पर बात हो रही है कि जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। अरे भाई साहब, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल तो तब होगा ना जब प्योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो प्योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ होता ही नहीं है, तो कहाँ से होगा। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है आपके पास, टर्मिनल BH बॉन्ड हैव लेस पी करेक्टर इन कंपैरिजन टू बिहाइंड BH बॉन्ड। बिल्कुल ये वाला राइट है कि जो आपका ये वाला BH बॉन्ड होता है, इस वाले BH बॉन्ड की तुलना में लेस पी करेक्टर होता है, यानी मोर एस करेक्टर वाला होता है। यानी जो आपके अक्स जो लेंथ है ये क्या होती है, वाई की तुलना में क्या होती है आपकी, अगर परसेंट एस करेक्टर बढ़ेगा इधर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक्स छोटी हो जाएगी। यहाँ पर देखो साफ साफ लिख रखा है, एस टर्मिनल BH बॉन्ड ग्रेटर देन ब्रिज BH बॉन्ड। ठीक है, यानी परसेंट एस करेक्टर होता है वो किसके समानुपाती होता है, बॉन्ड एंगल के समानुपाती आपका होता है। और जहाँ पर परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा होंगे वहाँ लेस पी करेक्टर होंगे, सीधी सी बात है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1.8 ग्राम CxHyOZ on complete combustion with oxygen given 2.64 grams of CO2 and 1.08 gram H2O, then व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड CxHyOZ। तो देखिए, इसको सिंपल सा ये पूरा मेथड आपके सामने दे रखा है, लेकिन इसका कैलकुलेशन में आपको पूरा सारा सिस्टम एक साथ बता देता हूँ। ठीक है, अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो कौन सा है, देखिए आप सीधा सा फॉर्मूला यहाँ पर लगा लीजिए बेसिक फंडे से। अब जब आपको क्वेश्चन अगर आपका क्वेश्चन घुमाने लगे तो आपको बेसिक फंडा लगाना चाहिए। यहाँ पर C अक्स है, HY है और OZ है। ठीक है, जब आपका आंसर आपको दिमाग नहीं लग रहा हो तो C का कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 12 है। हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 हाइड्रोजन होती है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल 30 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना है, 60/30 × 100 आप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 53.33 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा बाकी की जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने यहाँ दे रखी है। बिल्कुल जो करेक्ट मेथड है वो तो ये जो सामने ही है, बस एक बेसिक कई बार ट्रिक से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
उससे टाइम बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्राफ ऑफ C3s ऑर्बिटल। आपके पास जो 3s ऑर्बिटल होता है उसका करेक्ट ग्राफ कौन सा होता है। तो अगर आपके पास वो 4 5 स्क्वायर आर स्क्वायर साई स्क्वायर में और आर के बीच अगर आपके पास वो रेडियस के बीच अगर आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ ये वाला पहला बड़ा प्लॉट होगा, फिर छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, ऐसे इस तरह से आपके पास ये ग्राफ आपका जिसमें भी होगा वो वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सी स्पीसीज है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, कौन सी स्पीसीज है जिसका अस्तित्व नहीं है। तो आपके पास देखिए BE2 का अस्तित्व नहीं है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन फ्रेंडली आइसोथर्मल एब्जॉर्प्शन इन इज प्रोपोर्शनल टू P विथ पावर अक्स। ठीक है, देन अक्स इज, तो यहाँ पर फ्रेंडली समतापी अधिशोषण वक्र की बात कर रहा है तो उसमें क्या होता है, तो P और जो अक्स के बीच जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है, 1/n का। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है अक्स अपॉन m इक्वल टू KP की पावर 1/n। ये प्रेशर पे डिपेंड करता है कि हाई प्रेशर है लो प्रेशर है कैसा होता है। तो इसमें 2-3 जो रिलेशन होते हैं वो आप ध्यान रखना। अक्स समानुपाती m, P भी होता है सीधा, P की पावर 1 भी होता है, 0 भी होता है, 1/n भी होता है। लेकिन रियल में जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है, विदाउट एनी प्रेशर, तो कौन सा होता है 1/n वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टेटमेंट फर्स्ट है CeO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड एंड कीटोन। स्टेटमेंट सेकंड है EuSO4 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन वाटर। तो दोनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल राइट है क्योंकि आपको पता है ये दोनों ही कैसे हैं, एब लॉग एलिमेंट है, और जो एब लॉग एलिमेंट है उसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3 है। तो यहाँ पर जो CE है वो किस में है, +4 में है, और ये किस में है आपका +2 में है। तो दोनों ही कहाँ जाना पसंद करेंगे, +4 की तरफ बिहेव, +3 की तरफ जाना पसंद करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इन CE एंड EU +3 इज मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, फर्स्ट है आपके पास इसमें नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में आपके पास 2 स्टेटमेंट पूछे गए हैं आपसे। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Mn इन MnCN6-4, यानी आपसे पूछा गया है इस वाले कंपाउंड में आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ FeCN6-3, यानी FeCN6-3 की आपको क्या बतानी है, मैग्नेटिक नेचर बतानी है। तो पहले इसी की मैग्नेटिक नेचर की बात कर ले तो यहाँ पर Fe किस में है, +3 में। ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा किस तरह से हम निकालते हैं, निकालना मैंने अच्छे से आप लोगों को सिखा रखा है। +3 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा तो 3D क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3D क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 3D क्या हो जाएगा आपका, 3D क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। जैसे ही 3D आपका 5 होगा तो आपके पास CN6 है तो क्या करेगा, कम 1 2 3 2 की पेयरिंग करा सकता है, फिर भी एक तो अनपेयर रहेगा ही, तो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो सेकंड और फोर्थ में से आपका राइट आंसर जाने वाला है। अब इस पर डिपेंड करता है, तो इसमें यहाँ पर देखिए Mn है वो किस में है, +2 में है Mn। यहाँ पर Mn अगर +2 में है तो यहाँ पर क्या होगा, Mn अगर +2 में तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, D2sp3। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें क्या क्या करना है, जो भी है सारी चीज़ इसमें सामने लिखी हुई है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड सोल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन बफर सॉल्यूशन ऑफ pH = 3, यानी pH की जो वैल्यू है वो 3 है और आपको सोल्युबिलिटी बतानी है AgCN की। ठीक है, अब आपके पास गिवन क्या क्या है, KSP AgCN का 2.2 × 10⁻16 एंड KSCN का 6.2 × 10⁻8। अज्यूम करना है Ag+ डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ CN-। तो आपको क्या बतानी है, सोल्यूबिलिटी बतानी है। तो सोल्यूबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे, पहले KSP निकालेंगे। तो H+ और जो CN- है तो H+ की कंसंट्रेशन pH = 3 है, तो H+N की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻³ हो जाएगी। तो H की जगह 10⁻³ और S आ गया। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, और लास्ट में जो सोल्यूबिलिटी की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 1.8 × 10⁻6
एम या मोल पर लीटर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव सेम आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जनरली ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन या माइंड को घुमा देने वाले क्वेश्चन से एग्जाम में एक दो ही होते हैं, और वो देखिए बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि जो आपके पास ये ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं इनमें से किसका कौन सा ऐसा है जिसमें आपके पास जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सबका सेम हो। तो देखिए Mn+2 और Cr अगर प्लस की बात करूँ तो इन दोनों का ही आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह इस कंडीशन में 3d5 है। क्या है? 3d5 है। बाकी सब में डिफरेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे Fe+3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, Fe+3 में 3d5 हो जाएगा, लेकिन कोबाल्ट+2 में आपका 3d5 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा 3d7 हो जाएगा। समझ रहे? तो दोनों का डिफरेंट है। इसी तरह से यहाँ पर भी डिफरेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंट है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, और सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है इसलिए इसको यहीं पर रहने देते हैं। आपका जो है 25 फरवरी 2021 का जो पेपर है जेई मेन का केमिस्ट्री का, वो मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को करवा दिया है। अगर आपको और भी जो जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको पेपर की पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आपके लिए इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्यूशन भी लेके आ सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।